Assalamualaikum dear students, I hope you will be good and fine. आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। प्रीवियस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको सॉल्व कर चुके हैं। उसमें हमने क्या किया था कि हमने एक्सप्रेस किया था गिवन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में सिंपल नंबर्स की फॉर्म में। तो ये जो क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म दी हुई है। मतलब हमने क्या सीखा था साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म, जिसमें हम 10 के साथ नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और इसकी कुछ ना कुछ पार भी होती है। ठीक है, तो हमने नंबर्स को गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया था। अब वो जो साइंटिफिक नोटेशन के क्वेश्चंस हैं जो कि हमने उनमें आंसर्स के तौर पर यूज़ किए थे, जो हमने उनके आंसर्स निकाले थे, अब हमने उनको वापस लेकर जाना है किसमें, ऑर्डिनरी नोटेशन में। और ऑर्डिनरी नोटेशन क्या होती है, सिंपल नंबर्स की फॉर्म जो होती है, सादा नंबर्स की शक्ल हमने लेनी है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -4। अगर हमें साइंटिफिक नोटेशन का मेथड क्लियर हो तो इजीली हम ये भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि पार जो है वो नेगेटिव कब होती है, पॉजिटिव कब होती है, और नंबर्स को हम किस तरह से लिखते हैं, पॉइंट कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ये सारे पॉइंट्स हमने उसमें सीखे थे। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे लेकर चलते हैं। पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये होता है कि जो गिवन क्वेश्चन होता है उसको हम रीराइट करते हैं, मतलब एज इट इज़ राइट कर देते हैं, एक बार वैसे ही नीचे उतार लेते हैं और राइट कर देते हैं। सेकेंड स्टेप हमारे पास ये होता है कि जो हमारे पास मल्टीप्लाई से पहले वाले डिजिट होते हैं उनको हम राइट कर देते हैं। तो हमने 6 को राइट कर दिया है। अब ये 6 को हमने थोड़ा सा दूर करके क्यों राइट किया है, क्योंकि हमने साइंटिफिक नोटेशन में ये सीखा था कि जो नेगेटिव पार होती है, जो नेगेटिव नंबर होता है पार में, 10 की पार में, वो डिजिट हमारे किस साइड पर होते हैं, लेफ्ट साइड पर होते हैं। ठीक है, और जो पॉजिटिव पार होती है वो डिजिट हमारे राइट साइड पर आते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में भी हमने जो नंबर्स को शिफ्ट किया था और जो पॉइंट को हमने शिफ्ट किया था उसके अकॉर्डिंगली हमने पार्ट जो है वो डिसाइड की थी कि पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर जो नेगेटिव पार्ट है वो हमें ये बता रही है कि नंबर जो है वो हमारे लेफ्ट साइड पर आएंगे। ठीक है, अब इसमें हमने ये भी सीखा था साइंटिफिक नोटेशन में कि पॉइंट हमारा कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। अगर पॉइंट ना हो तो नॉन जीरो डिजिट के बाद हमारा पॉइंट होता है। तो इसका मतलब ये है अगर हमारा पॉइंट यहाँ पर है और उसको हमने कहाँ पर शिफ्ट करना है, 10 की पावर -4 है, इट मीन्स हमने बैकवर्ड राइट करना है। ठीक है, अपने नंबर्स को पीछे लेकर जाना है। अब पार में क्या है, 4, तो हमने क्या करना है कि जो डिजिट्स हैं हमारे वो हमने 4 कंप्लीट करने हैं। ठीक है, जिसमें 1 तो 6 गिवन है, 2 3 4 डिजिट्स हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद हमने पॉइंट को शिफ्ट करना है, तो ये हमारा पॉइंट आ गया। और जब भी हम बैकवर्ड राइट करते हैं नंबर्स तो यहाँ पर हम पॉइंट लगाते हैं। उसके बाद हम एक ज़ीरो लगा देते हैं। यहाँ पर ज़ीरो ना भी लगाएं तो ये ऑप्शनल है, अपनी मर्जी होती है कि हम ज़ीरो जो है वो लगाएं या ना लगाएं। अगर हम नहीं भी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक होगा। तो यहाँ पर हम जो अपना क्वेश्चन थे, जो हमारा क्वेश्चन था उसको हम ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट कर चुके हैं। 0.0006 ये है हमारा इसका फाइनल आंसर। उसके बाद हमारा सेकेंड पार्ट में भी हमने सेम इन्हीं रूल्स को अप्लाई करना है। 5.06 इंटू 10 रेज़ टू पावर 10। एक बार क्वेश्चन को हम एज इट इज़ राइट कर देते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आता है, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 स्टेप करने मस्ट है। तो पहला स्टेप हमारा यही है कि हम क्वेश्चन को एज इट इज़ रीराइट कर देते हैं। इन क्वेश्चंस के मैंने पहले भी बताया था साइंटिफिक नोटेशन के क्वेश्चंस करवाते हुए कि बहुत से मेथड्स हैं। हो सकता है आपके टीचर्स जो है वो आपको किसी और डिफरेंट मेथड से करवाएं। तो मैथ्स में यही होता है कि मेथड्स बहुत सारे होते हैं, हर क्वेश्चन के बहुत सारे सोल्यूशंस होते हैं, तो जो आपको ईजी लगे आप वो मेथड कर सकते हैं। अब पहला स्टेप हमारा ये होता है कि जो मल्टीप्लाई से पहले डिजिट्स होते हैं ना वो हम पॉइंट के बगैर राइट करते हैं। 506। अब हमने यहाँ पर इक्वल के साथ ही नंबर राइट कर दिए। क्यों राइट कर दिए, क्योंकि हमें पार ने बता दिया है पार पॉजिटिव है, तो हमने जो नंबर्स अपने राइट करने हैं, जो जीरोस लगाने हैं वो हम राइट साइड पर लगाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट की बेस पर इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होता है। अगर पार पॉजिटिव है तो बाकी जो हमने जीरोस लगाने हैं, अपने नंबर्स को कंप्लीट करने हैं, वो हम राइट साइड पर करेंगे। और अगर पार नेगेटिव है तो हम लेफ्ट साइड पर करेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से स्पेस रखते हुए हम अपने नंबर को राइट करते हैं। अब यहाँ पर हमने डिजिट्स कंप्लीट करने होते हैं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, मतलब जो पहला नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद से लेकर हमने जो डिजिट्स होते हैं उनकी काउंटिंग को स्टार्ट करना होता है। तो ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा पहला नॉन जीरो डिजिट है। इसके बाद से हमने अपने डिजिट्स को काउंट करना स्टार्ट करा। 2 डिजिट्स हमारे पास ये हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 10
की पावर में 10 था, हमने अपने 10 डिजिट्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसमें पॉइंट कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जिनकी पावर पॉजिटिव होती है, यहाँ पर पॉइंट एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर हम लगाते हैं। लेकिन राइट साइड पर जो पॉइंट है एंड पर, वो हम कंसीडर नहीं करते, यहाँ पर हम पॉइंट नहीं लगाते, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम लेफ्ट साइड पर इस तरह से नंबर्स राइट करते तो लेफ्ट साइड पर जो हमारा पॉइंट है वो मस्ट एग्जिस्ट करता है, और उससे पहले हम जीरो खुद से ऐड कर लेते हैं। लेकिन राइट साइड पर जो हमारे नंबर्स होते हैं, जो पॉजिटिव पार्ट्स होती हैं, उनके बाद पॉइंट लगाना मस्ट नहीं है, इसकी बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से 2 स्टेप्स में हमारा जो क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन। नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर 3, 9.018 इंटू 10⁻⁻6। अब यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो यही है कि हम क्वेश्चन को रीराइट करते हैं, एक बार दोबारा से राइट कर लेते हैं। मल्टीप्लाई से जो पहले नंबर्स होंगे उनको हम एक बार पॉइंट के बगैर राइट करेंगे, 9018। अब हमने यहाँ पर स्पेस देकर क्यों राइट किए हैं ये नंबर्स? इसलिए किए हैं क्योंकि हमने कहा था अगर पावर नेगेटिव होगी तो हम जो बाकी नंबर्स कंप्लीट करेंगे, जो हम अपने ज़ीरोस लगाएंगे, वो हम कहाँ लगाएंगे? लेफ़्ट साइड पर लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने कहा था कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो होता है वहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, और जितनी हमारी पार होती है वहाँ तक हम ले जाते हैं। तो पहला डिजिट हमारे पास कौन आ गया? 9, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमने अपने 6 जो है वो डिजिट्स कंप्लीट कर लिए हैं। कहाँ से? जो हमारा पहला नॉन ज़ीरो डिजिट था इस क्वेश्चन में गिवन, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट हमारा 9 था, तो हमने 9 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर हमारा पॉइंट था, इस पॉइंट को हमने शिफ्ट कर देना है। कहाँ पर? अपने डिजिट्स को कंप्लीट करने के बाद। और कितने डिजिट्स कंप्लीट करने हैं ये हमें कौन बताता है? ये हमें पार बताती है। तो हमने पहले नॉन ज़ीरो डिजिट से अपने डिजिट्स को कंप्लीट करना स्टार्ट किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है वो हम मूव करवाएंगे, और यहाँ पर ज़ीरो जो है वो हम खुद से ऐड कर लेते हैं, ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो हमारा इसके बगैर भी बिल्कुल परफेक्ट होता। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया है अपने क्वेश्चन को ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, बहुत ही सिंपल सा, इजी सा, जैसे कि हमने स्टार्ट वाले पार्ट्स किए हैं। 7.865 इंटू 10⁻8। यहाँ पर भी हमने सेम स्टेप्स को फॉलो करना है। एक बार हम क्वेश्चन को एज इट इज राइट करते हैं। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो मल्टीप्लाई से पहले वाले डिजिट होते हैं उन्हें पॉइंट हटाकर राइट करते हैं, पॉइंट के बगैर राइट करते हैं। पॉइंट कह लें, डेसिमल कह लें, इशारिया कह लें, कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पर अब यहाँ पर हमने स्पेस नहीं छोड़ी, हमने स्टार्ट में ये नंबर राइट कर दिया है, इसलिए क्योंकि ये हमें किसने बताया है? 10 की पावर ने बताया है। 10 की पावर हमारे पास पॉजिटिव है, और अगर 10 की पावर हमारे पास पॉजिटिव होती है तो हम बाकी के नंबर्स अपने राइट साइड पर कंप्लीट करते हैं। और यहाँ पर हम कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं अपने नंबर्स को कंप्लीट करना? फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारा 7 था, यहाँ से हम अपने नंबर्स की काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये हमने अपना जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने 8 डिजिट्स क्यों कंप्लीट किए? क्योंकि 10 की पावर में क्या था? 8 था। ये सिंपल से 2 स्टेप्स के क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इजी हैं। यहाँ तक हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके 4 पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। आई होप के सारे जो स्टेप्स हैं, सारे कॉन्सेप्ट हैं, वो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी पॉइंट आपको क्लियर ना हो तो आप एनी टाइम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी वीडियो, कोई भी लेक्चर अगर आपको रिक्वायर्ड है किसी भी बुक से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, वो लेक्चर जो है वो आप ले सकते हैं। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।